Hello friends, welcome back to my YouTube channel Affinitable. Money simplify life and we simplify trading. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एसएमसी की नज़र की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। और ये आज हमारा एपिसोड 2 होने वाला है, ठीक है। और जिन भी लोगों ने एपिसोड 1 का वीडियो देखा होगा, आई होप आपको भी समझ आया होगा मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा था और मार्केट क्यों वीक रहेगा। आप जाके यूट्यूब पे जितने भी नए लोग देख रहे हैं बेसिकली वो ज़रूर चेक करना। मैंने क्या बताया था कि नेक्स्ट वीक भी मार्केट नीचे क्लोज होगा, ठीक है। थर्ड और सेवन्थ, सॉरी, ये नवंबर का एनालिसिस था, थोड़ी सी गलती हुई थी, मैंने अक्टूबर टाइप किया था, ठीक है। तो मेन क्या है, क्यों वो नीचे रहेगा। और आप एक बार ना वीडियो ज़रूर देखना, मैंने आपको ये बताया था कि बैंक निफ्टी इस लेवल से, ठीक है, आप डेट भी नोट करना, ठीक है। ये देखो, ये 31 अक्टूबर है, ठीक है। जब फ्राइडे था मार्केट क्लोज हुआ था और मैंने क्या बोला था, मार्केट ऊपर जाएगा, इन लेवल से मार्केट को सेलिंग मिलेगी, ठीक है। आप देख सकते हो 58,116 का लेवल बताया था, वहाँ से मार्केट को सेलिंग कितना मिला है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का सेलिंग हमने देखा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करूं एसएमसी क्यों, ठीक है। बेसिकली एसएमसी है क्या, स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है। स्मार्ट मनी बेसिकली है क्या, वो ऐसा ये नहीं है कि लाइक बड़े पीपल कैसे करते हैं क्या करते हैं। वो बेसिकली है क्या, मार्केट, आपको क्या लगता है मार्केट ये सप्लाई और केवल डिमांड पे चल रहा है? ऐसा नहीं है, ठीक है। मार्केट में एल्गोरिथम्स हैं। एल्गोरिथम क्या करता है, आप कभी सोच के देखना कि मार्केट में मतलब कि पैसा कैसे आ रहा है। ये ब्रोकर को पैसा जाना है, गवर्नमेंट को जाना है, सब चीज़ को जाना है। वो जब तक आपसे ट्रेड नहीं कराएंगे, जब तक आप कोई ऑर्डर पंच नहीं करोगे, ठीक है, तो मार्केट में पैसा आएगा नहीं, यानी लिक्विडिटी नहीं आएगी। पैसा इज इक्वल टू लिक्विडिटी, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट क्या होता है, पहले लिक्विडिटी लेगा, फिर वो इनएफिशिएंसी मतलब जो ऑर्डर छूट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट चलता है। तो इन्हीं सब को, इन सब का जो कंसेप्ट है उसी को बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। मतलब कि मार्केट एक्चुअल में मूव कैसे कर रहा है, मार्केट दिखाना क्या चाहता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में भी कवर कर रहा हूँ। और निफ्टी और बैंक निफ्टी को नेक्स्ट वीक के लिए हम ये देखेंगे कि मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट रहने वाला है और अभी अभी लाइक मार्केट ने क्या किया हुआ है और वो नेक्स्ट क्या कर सकता है, मंडे को कहाँ के मूव आ सकते हैं, फिर मार्केट क्या कर सकता है। और डेली की कैंडल क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, हमेशा ध्यान रखना, मार्केट में डेली के जो कैंडल होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। डेली ही नैरेटिव सेट करता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बैंक निफ्टी को भी एज इट इज़ रहने देते हैं, हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली मार्केट ने कब कब क्या क्या किया, ठीक है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, ठीक है, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके चलता हूं, ठीक है। बेसिकली मेरे दो टेलीग्राम चैनल हैं, एक क्रिप्टो के लिए जिसमें मैं गोल्ड और बिटकॉइन इथेरियम का ट्रेड देता हूं, और एक ये एफिनिटेबल स्टॉक्स है, ठीक है। आप एक बार इसको ना जाके चेक करना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई लाइक पेड मेंबरशिप है या कुछ है, ठीक है। मंडे को देखिए, ठीक है, मंडे को क्या दिया हमने, निफ्टी 25,700, और इसका ना डिटेल एनालिसिस भी अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मंडे को हमने क्या दिया, 25,700 का कॉल, बाय नियर 110, और जिसका एस एल 78 का था और टारगेट 130 प्लस था, ठीक है। आप ये देखो 145 हाई, जिसको होल्ड करना है होल्ड कर सकता है, ठीक है। और आप ये देखो उसमें 160 का हाई लगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। और अगेन जब एक रिट्रेसमेंट आया उसके बाद भी सेकंड कॉल दिया गया, ठीक है। 125,700 का कॉल, 102 पे बाय करना है, वेरी लो एस एल, ठीक है। बाय कर लो 106 और 127 का हाई, मतलब 30-30 पॉइंट के ट्रेड हमने ना कैप्चर किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ट्यूसडे को आप ये देखिए, अब पुट बाय करवाई थी, ठीक है, 25,700 की हमने पुट बाय करी, ठीक है, जिसमें बाय नियर 36, और टारगेट देखो 10 प्लस था। 10 प्लस का मतलब है अगर 36 पे बाय हो रहा है, मोर देन 30% ऑफ योर कैपिटल, ठीक है, जिसमें 45 का हाई लगा। तो इसी तरह से आप देखो थर्सडे को ट्रेड दिया, ठीक है, जिसमें 25,700 का कॉल, जिसमें टारगेट 40 प्लस था, 110 का हाई लगा।
तो इस तरह से मतलब कि लाइक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेड दी जाती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एफिनिटेबल स्टॉक्स, और इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखा है। अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मंडे को हमने 25,700 का कॉल दिया था। वो क्यों दिया था, ठीक है, मंडे पे चलते हैं। ये हम मार्क कर लेते हैं, ये वाली कैंडल, ठीक है, मैं आपको मार्क करके देता हूँ। ये वाली कैंडल, ये मंडे की कैंडल है, ठीक है। देखो एसएमसी में बेसिकली क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर का शिफ्ट होगा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जिनको एसएमसी पता है उन लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो मैंने क्या बताया, लिक्विडिटी का कंसेप्ट इसमें ना मेन क्या होता है, लिक्विडिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, लिक्विडिटी काफ़ी मैटर करती है। तो आप ये देखो, जब यहाँ पे इस लेवल पे 24 अक्टूबर को ये लो क्रिएट हुआ था, ठीक है, मार्केट ऊपर गया। ऑब्वियस सी बात है कि जब इसको देखते हुए एज अ रिटेल माइंडसेट क्या काम कर रहा होगा, स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, नीचे होंगे, मतलब यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट करी जा रही है, ठीक है। और देखो जब मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, ठीक है, इस वाली लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब किया है, ठीक है, यहाँ पे, तो मार्केट कहाँ जाएगा, अपसाइड जाएगा, राइट। अपसाइड उसको जाना है, मतलब कि लाइक उसके भी लॉजिक है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब थोड़ा सा कंटिन्यू करके अगेन ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है, कि आप क्या करो, एक बड़े टाइम फ्रेम यानी लाइक 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, वहाँ पे आपको ये ढूंढना पड़ता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का है, ठीक है। अगर मैं देखो 15 मिनट पे भी लेके जाऊँ, ये देखो यहाँ पे अब आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। हम देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ पे जब ये ब्रेक किया मार्केट ने, तो ये वाला हाई था और ये वाला लो था, ठीक है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ओके। हम इसको सॉरी, यहाँ से हमें लेना है ये हाई है स्विंग का, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे, ठीक है, ये आपका लो है, ठीक है। इसको हम लिख भी लेते हैं, ये आपका एक लोअर हाई का क्रिएशन है, और मार्केट में एक ये जो लेवल है ये एक लोअर लो है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। इसमें एक कंसेप्ट होता है पीडी एरे का, अगर आपको पता हो व्हाट इज पीडी एरे, ठीक है, पीडी एरे मैं इसको साथ ही साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको। तो वो पीडी एरे क्या होता है, लेट सपोज हमने ये जोन डिफाइन किया, ठीक है, ये 50, लेट से दिस इज 0%, ठीक है, 0%, जी, ओके, दिस इज 0%, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा 50%, और हमारा ये जो होगा वो होगा आपका 100%, ठीक है। मैं पीडी एरे का कंसेप्ट बता रहा हूँ तो आपको ये रिट्रेसमेंट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 100%, क्लियर है। अब देखो ये जो 50% के अबव का एरिया होता है इसको हम प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम, और इसको बोलेंगे हम डिस्काउंट एरिया, ठीक है। एक प्रीमियम एरिया होता है और एक डिस्काउंट एरिया होता है, यानी एज अ जनरल कंसेप्ट कोई भी चीज़ प्रीमियम पे सेल होना ज़्यादा पसंद करती है। यानी अगर कोई सेलर है उसको जब ज़्यादा प्राइस मिलता है तभी वो बेचना पसंद करेगा, और कोई बायर है जब उसको लोअर प्राइस मिलेगा तब वो खरीदना पसंद करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पीडी एरे फंक्शन करता है। यानी अगर हम इसको देखें, ये आपका एक हाई है, ये लो है, जब प्राइस यहाँ है तो ऑब्वियस सी बात है कोई सेलिंग, हमें ऑर्डर इतनी ज़्यादा, मतलब कि लाइक मैंने आपको क्या बताया, मार्केट चलता है ऑर्डर के दम पे, ठीक है। मार्केट के एल्गोरिथम को पता है कि भाई मार्केट जब तक इस लेवल पे आएगा नहीं तब तक सेलिंग के ऑर्डर पंच होंगे नहीं,
ठीक है, और वो यहाँ पे देखो इस जगह पे लाइक ट्रैप करता है। ठीक है, मेन हर एक ट्रेडिंग का क्या रहता है कि कंटेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मार्केट लोअर लो में चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात ये है कि लाइक कहीं ना कहीं जब मार्केट सेल पे जाएगा तो सेलिंग ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो लोअर हाई है ये स्ट्रॉन्ग हाई है और ये लोअर लो क्या है, एक वीक लो है। ठीक है, अब ये देखो, अब जब मार्केट इस लेवल पे आया, ठीक है, तो एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं इस कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और एक और चीज़ मार्केट में काम करती है, फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची को आपको कैसे प्लॉट करना है, ये यहाँ से ये लेना है। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 0.6 और 0.7 का जो ये एरिया बनता है, ठीक है, ये वाला जो एरिया बनेगा इसी को OTE बोलते हैं। ठीक है, ये जो एरिया बनेगा आपका, ठीक है, दिस इज योर ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन भी बोल सकते हैं या OTE, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग मतलब लाइक कोई लोग ऑप्टिमल Z बोलते हैं, कोई इसी में E बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन या ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है, तो ये जनरली काम करता है। ठीक है, लेकिन हमेशा कोशिश ये करना जब मार्केट इस लेवल पे आए तो यहाँ पे कोई कैंडल बने ना, तो उसके बाद ही ट्रेड लेना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मंडे को हमने कॉल साइड काम किया और ट्यूसडे को हमने एक पुट साइड काम किया। ठीक है, मंडे को ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मंडे को कॉल साइड, क्योंकि ये पता था कि अगर मार्केट को यहाँ से, ठीक है, ऊपर जाना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है, मार्केट ऊपर जाएगा, इस यहाँ के लेवल्स को टैप करेगा, उसके बाद फर्दर डाउन आएगा। आप चेक कर सकते हो, ये देखो मंडे को कॉल, ठीक है, और जब एक बार ऊपर के लेवल डन हो गए तो फिर ट्यूसडे को पुट। ठीक है, फिर ट्यूसडे को यहाँ से पुट दी थी, ठीक, पुट तो काफ़ी नीचे गई थी। अगेन देखो, ठीक है, ये बात है ट्यूसडे की। ठीक है, ये ट्यूसडे की अगेन मार्केट यहाँ से रिजेक्शन मिला मार्केट को नीचे। ठीक है, उसी पैटर्न में चल रहा है आप। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ से मार्केट जो ऊपर गया है, ये वाला जो रैली है, ठीक है, ये रैली कहाँ से आया होगा, मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये देखो 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, मैंने क्या बताया, एसएमसी के अंदर जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, टाइम फ्रेम्स, बहुत सारे लॉजिक्स। देखो मार्केट से पैसा निकालना बहुत टफ गेम है। देखो मार्केट में बोला जाता है कि लाइक इट इज़ अ हार्डेस्ट वे टू अर्न ईजी मनी। अब ये देखो मैंने क्यों बोला था हर एक टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे को कल ये पता था कि मार्केट फ्राइडे को यहाँ से सपोर्ट ले सकती, क्यों, क्योंकि जब आप 4 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश है। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश है और यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता दूं, बहुत छोटे टाइम फ्रेम, देखो सारी चीज़ें बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे हमें प्लान करनी है। अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ऊपर गया मार्केट को इधर, ये जो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे हैं ना, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर तब तक नहीं होगा जब तक ये वाला लो, कुछ लॉजिक्स हैं जब आप सीखेंगे पता लग जाएगा, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तो इस स्विंग का कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है। ये बेसिकली क्या है, ये जो कोच बनाया ना, ये माइनर कोच है और ये बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैब करने का काम करता है। फिर यहाँ से देखो मार्केट बहुत अच्छा रैली करके ऊपर गया। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, मार्केट नीचे ऊपर अगेन नीचे, और ये जो चीज़ हुई है ना, मैं अभी अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। ये बेसिकली है क्या, ये जो चीज़ हुई है, ठीक है, इसको देखो क्या बोलते हैं, देखो मार्केट कैसे चलेगा मैं आपको बता दूँ, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे चलता है बेसिकली, ये रेंज, ठीक है, मैनिपुलेशन, इनिशिएशन, मिटिगेशन एंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये एक स्ट्रक्चर है बेसिकली मार्केट का। ठीक है, ये आप नोट कर लो, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे रेंज। ठीक है, ये जो लेग होती है, ये जब रेंज होगी, ठीक है, ये एक लेग ऊपर का आता है, ये मैनिपुलेशन होता है बेसिकली, ये आपका क्या हो गया, मैनिपुलेशन।
उसके बाद मार्केट क्या दिखाती है, एक इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन। उसके बाद मार्केट में आता है मिटिगेशन, ठीक है, एक मार्केट में आता है मिटिगेशन। ये सारे एसएमसी के कंसेप्ट हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट दिखाती है कॉन्टिन्यूएशन, जो मेन मूव होता है, ठीक है, बड़ा मूव होता है, ठीक है। इस तरह से बेसिकली मार्केट चलता है, ठीक है। अब ये देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम चीज वही दिखा रहा हूँ, ये देखना, बहुत बारीकी से गौर करना। देखो रेंज बनी, ये मैनिपुलेशन हुआ, ये इनिशिएशन हुआ, ये मिटिगेशन हुआ और देन कंटिन्यूएशन, ठीक है। इसी तरह से मार्केट चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, ठीक है, 1 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक क्या मूव रह सकता है, ठीक है, मैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम, अभी इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस पे आते हैं, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आपको नोट करना है। लेवल्स मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, देखो मैंने क्या बताया था, मार्केट कैसे चलेगा, ठीक है। एक रेंज में आएगा, इनिशिएशन होगा, मिटिगेशन होगा, फिर कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है। अभी देखो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करने आ सकता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कौन सा लेवल जहाँ तक है ब्रेक हो सकता है, ये वाला 25,011 का लेवल, ठीक है। अभी निफ्टी, ठीक है, ये वाला लेवल मेन इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो देखिए। एक तो मार्केट रेट, ये प्राइस लेवल, ठीक है, 25,800 का, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। मार्केट हो सकता है यहाँ तक आए, फिर उसके बाद इस तरह से फॉल देगा, ठीक है, इसको नोट करिए। 25,800 का लेवल मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, कि मार्केट ऊपर आएगा, फिर यहाँ से ब्रेक करेगा। ये ओवरऑल मतलब पूरे वीक का व्यू मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मार्केट पहले आएगा, मतलब हो सकता है मंडे, हो सकता है ट्यूसडे, नहीं तो वेनेसडे तक मार्केट ऊपर रहे, उसके बाद फॉल दिखाना स्टार्ट करे, ठीक है। और अब ये चीज़ हो गई एक थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के व्यू के हिसाब से। अब 1 घंटे पे चलते हैं, ठीक है। 1 घंटे पे देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो रखा है। अब मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी हम मंडे की बात करें तो देखो मंडे क्या कर सकता है, ठीक है। मंडे मैं बताऊं आपको, आपको करना क्या है, ठीक है। मंडे के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, एक मिनट, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम, ठीक है। ओके, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमारा क्रिएट हो रखा है, ठीक है। देखो अभी देखो मार्केट क्या कर सकता है, अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, 25,400 के आसपास वाला जो गैप है, ठीक है। तो मार्केट बेसिकली अगर नीचे खुलता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी मंडे की मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको बाजार नीचे मिलता है इस लेवल पे, ठीक है, 25,300 के आसपास अगर मार्केट हमें मिलेगा, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या है एक लॉन्ग करना पसंद करेंगे, ठीक है। और अगर ऊपर रहा मार्केट, ठीक है, इस जगह पे कहीं पे ओपन होता है, तो देखो मार्केट क्या कर सकता है, अगर इस जगह पे ओपन हुआ तो वो इस वाले हाई को, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करके थोड़ा इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके इस लेवल पे फिर इस तरह से ऊपर निकलेगा, ठीक है।
अब प्राइस लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये देखो, मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मार्केट मंडे का गैप अप खुला, ठीक, गैप अप खुला, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, वो 25,617 को ब्रेक करेगा। ठीक है, 25,617 को ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आप ये मान के चलो ये सपोर्ट आपका एक तगड़ा सपोर्ट हो जाएगा। कौन सा, एक मिनट, ये वाला लेवल। ठीक है, सारी चीज़ें ना लिख लो, अगर आप देख रहे हो या नोट कर लो। अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो 25,600 के लेवल को ब्रेक करेगा जहाँ तक है। ठीक है, फिर मार्केट क्या कर सकता है, फिर जब चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, ठीक है, फिर वो नीचे आएगा। नीचे कहाँ तक आएगा, इस लेवल तक आ सकता है, रिट्रेस करने के बाद फिर ऊपर की लेग निकालेगा, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हो सकता है मंडे में क्या करे, वो मंडे में इस तरह से मार्केट ओपन हो और इस तरह से ऊपर जाए, फिर यहाँ पे रिट्रेस करके इधर कहीं क्लोजिंग दे दे। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मंडे काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहे, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि उसको इधर से करते हुए 25,800 के आसपास आना है, फिर वहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। 25,800 जब ब्रेक होगा ना, फिर हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट रह सकती है। और टेलीग्राम पर एक्टिव रहना, मैं डेली के अब क्या करूँगा, डेली का जिस हिसाब से व्यू बना होगा और डेली का एनालिसिस भी टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा कि भाई डेली के क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, जहाँ तक है मार्केट 25,800 को ब्रेक करने के बाद अगेन नीचे आएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि हो सकता है इस हफ्ते, नहीं तो उससे अगले हफ्ते में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ब्रेक होगा। मैं आपको बता दूं, ये वाला लेवल 25,000 का लेवल, कहीं ना कहीं मार्केट देखो जिगजैग ही चलेगा, ऐसा नहीं है। देखो मार्केट यहाँ से ये आया, ऑब्वियस सी बात है मार्केट ये वाला स्विंग क्रिएट करेगा। ठीक है, ये वाला स्विंग क्रिएट करेगा, उसके बाद मार्केट फिर फर्दर नीचे आएगा। ठीक है, तो मार्केट ऐसी जिगजैग ही चलेगा। तो अगर हम बात करें तो अभी करंट के हिसाब से 25,800 का लेवल ब्रेक होना है। ठीक है, तो मार्केट 25,800 के पहले मतलब ऊपर तक जाएगा, ये आप नोट कर लो कि 25,800 का लेवल इस वीक का टारगेट होगा। ठीक है, जब तक 25,000 टूटेगा नहीं तब तक हमें नीचे नहीं आएगा, पहले 25,800 का लेवल इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरऑल निफ्टी का व्यू रहने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए। और अगर हम बैंक निफ्टी को बात करें, ठीक है, बैंक निफ्टी में मैं एक चीज़ बता दूं, आप वीडियो एक बार जाके खोलिएगा ज़रूर। मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में ये लेवल रहेंगे सेलिंग के, 58,100 के आसपास का ये लेवल रहेगा सेलिंग का मार्केट का। ठीक है, इसको मैं भी हटा देता हूँ, सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ बेसिकली। अब देखो मार्केट क्या लग रहा है आपको। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है, उधर निफ्टी, एक मिनट, अगर मैं उधर निफ्टी की बात, ये अभी बिटकॉइन एक्चुअली चल रहा है। ठीक है, निफ्टी की बात करूं, ठीक है, निफ्टी मुझे ये कह रहा है कि उसको 25,800 आना है। ठीक है, इसको कहाँ आना है, 25,800 के लेवल पे आना है, फिर हम कहीं ना कहीं डाउन साइड देख सकते हैं। और अगर हम निफ्टी की बात करें, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगेन मैंने बताया ना, 4 आवर टाइम फ्रेम पे 0.5 फिबोनाची के 0.5 से मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया। ठीक है, और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर गया है, वही 0.5 फिबोनाची का लेवल है। ठीक है, अभी हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट फर्दर क्या कर सकता है, मैं अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो दोनों इंस्ट्रूमेंट काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं अपनी नज़र में अलग अलग है, राइट।
इसमें जो बैंक निफ्टी में हमारा व्यू बन रहा है ना, ठीक है, मार्केट ने 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो कहीं ना कहीं इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। लेकिन आप ये देखो यहाँ पे कोई एक सॉलिड कैंडल नहीं है, ठीक है। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है तब भी उसको नीचे आना है, ठीक है। अब थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना, अपने आप में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन चल रहे हैं, ठीक है। ये चार्ट ये बता रहा है कि मार्केट क्या कर सकता है कि इस लेवल पे आके ये जो आप फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं, यहाँ से आके बाउंस बैक करेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, कि कल बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ कहाँ खुल रहा है। ये 57,493 का लेवल है, ठीक है, 57,493 का लेवल है। हाँ, सही लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो मार्केट, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट ऊपर निकला, ठीक है, तो ये वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट कल ओपन होती है गैप अप, ठीक है, तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें फिर क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर लाइक गैप अप ओपन होती है, ठीक है, गैप अप ओपन होती है, तो ये वाला जो हाई है, ये वाला ब्रेक होने के बाद फिर फर्दर मार्केट नीचे आने के बाद इस तरह से रैली दिखाएगा, ठीक है। तो ठीक है, बैंक निफ्टी का भी व्यू हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। अगर देखो नीचे मार्केट नीचे खुला, ठीक है, रिमेंबर अगर मार्केट नीचे खुलता है तो पहले वो नीचे आएगा 57,490 का लेवल को टैप करने, ठीक है। अगर वो नीचे खुलता है तो इस लेवल पे आने के बाद फिर मार्केट में हमें एक बुल ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, यानी 58,000 के ऊपर बाजार हमें मिलेगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो इस लेवल को ब्रेक करेगा। 58,245 के ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने के बाद फिर रिट्रेस करेगा। और अगर गैप अप खुला तो आपके लिए 57,750 का लेवल आप मान लो, ये लेवल एक मजबूत लेवल काम करेगा। अगर ये लेवल मार्केट ऊपर जाने के बाद तोड़ती है ना, फिर हम ऊपर से सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो ये लेवल देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट करेगी क्या। अगर मार्केट ने गैप अप ओपन किया, ठीक है, तो वो पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, इस लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल जाएगी। अगर मार्केट नीचे खुलती है तो सबसे पहले वो 57,500 के आसपास आके सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, क्योंकि नीचे फेयर वैल्यू गैप आपको देखने में मिल रहा है, ठीक है। ये एफ बना हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तब वो भी वहाँ पे क्या है, आपका एक फेयर वैल्यू गैप आपका क्रिएट हो रखा है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से ये मार्केट रहेगा। और मार्केट जहाँ तक है, अगर निफ्टी, ठीक है, 800, देखो निफ्टी में मूवमेंट ऊपर की 800, जब तक 25,800 ब्रेक नहीं होता तब तक ऊपर की मूवमेंट है, उसके बाद नीचे की मूवमेंट आएगी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमें प्लान करना होगा ये भी, ठीक है, कि मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करता है या नहीं करता है, ठीक है, राइट। तो ये सिनेरियो रह सकता है, ठीक है। आपको मैंने बताया हर एक टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जब ये कल का जो सपोर्ट बना हुआ था, ये 0.5 जो 4 आवर टाइम फ्रेम है, उस 0.5 से मार्केट को सपोर्ट मिला है, ठीक है। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, फिबोनाची के 0.5, 0.6 एंड 0.7, ठीक है। यहाँ पे जब भी प्राइस आता है तो एज आ मतलब कि सपोर्ट काम करता है और कहीं ना कहीं हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब व्यू है, ठीक है। इस तरह से ओवरऑल मार्केट डिजाइंड होता है, ठीक है, कि पहले वो लिक्विडिटी लेता है, फिर वो लाइक इनएफिशिएंसी के पास जाता है, ठीक है। ये बहुत चीज़ें, सारी चीज़ें बहुत सॉर्टेड है। अगर आप एसएमसी की तरफ, अभी देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई देखता ना, ठीक है, ये देखो लेवल, यहाँ से सेलिंग, इस जगह से सेलिंग, ठीक है। अगेन जब मार्केट, अभी देखो ये हाई था, ये लो था, मार्केट आया तो देखो 0.6, 0.7 और 0.6 के बाद अगेन मार्केट को सेलिंग देखने को मिला। अब देखो हमें पता है कि भाई ये वाला लेवल है सेलिंग का है, तो मैं क्या करूँगा, ये लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँगा अपना गियर, ठीक है। आप यहाँ देखो, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया, 1 मिनट में मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। अगर मेरे को थोड़ा रिस्क लेना है, मैं यहीं पे एंट्री बनाऊंगा अपनी 25,523 पे, और मेरा कम से कम 15-20 पॉइंट का एसएल रहेगा। और आप ये देखो पॉइंट कितने अच्छे मिलते हैं। मेन होता है कि लाइक
आप एक बार एसएमसी सीख जाओगे ना, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, मतलब जिसे कहते हैं कि लाइक अगर आप सही में इंडिकेटर ये सारी चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है, कि कोई ईएमए इंडिकेटर होता है, RSI, ओवर सोल्ड, ओवर बॉट, ये सब बेकार है। अभी देखो मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं, मतलब कि लेकिन आपको यही नहीं पता लगेगा कि मार्केट को सेल कहाँ से करना है, बाय कहाँ से करना है। मेरे को पता है जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे गया होगा, ओवरबॉट दिखाने लगा होगा, आप यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल को, ये इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, ये सब देख के सेल मार रहे होगे। लेकिन जब तक मार्केट एक लेवल पे और एक लोअर टाइम फ्रेम, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो आई होप जो मैंने लेवल्स बताए, ठीक है, वो चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर मैं निफ्टी का वीकली चार्ट देखें, ठीक है, देखो वीकली चार्ट किस तरह से बंद हुआ है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, बंद हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ कहीं ना कहीं वीक फॉर्मेशन हुआ है हमारा, ठीक है। अब हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीक बने तो उसकी कैंडल कैसे बने, मैं आपको कैंडल फॉर्मेशन भी बता देता हूँ। देखो ओपन मान लो यहाँ कहीं हुआ, वो ऊपर जा सकता है। हमेशा याद रखना, वीकली, डेली, मंथली, इन कैंडल्स के हाई और लो पे लिक्विडिटी होती है। इसके हाई को ब्रेक करके वो नीचे आ सकता है, ठीक है, और इस तरह से बंद हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है। या वो क्या कर सकता है, अगेन ओपन होके इधर जाके फिर, जिसे कहते हैं ये ओपन, सॉरी एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ओपन हुआ, ठीक है, एक मिनट, ये ओपन थोड़ा सा नीचे गया, लिक्विडिटी को ग्रैब किया, इस तरह से बंद हो गया, ठीक है, ये हो गई ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये किस तरह की कैंडल बनेगी आपकी, इस तरह की, ये ओपन हुआ था, एक मिनट, ये ओपन और यहाँ तक क्लोज, और ये आपकी इस पे क्या थी, विक बनी थी, ठीक है, एक ये विक बनी, और ये बॉटम की तरफ से ये लो की विक बनी, ठीक है, इस तरह से क्लोज हो सकता है। या मार्केट एक ऊपर हाई ब्रेक करने के बाद बेरिश क्लोज करे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको किसी स्टॉक्स के बारे में रिकमेंडेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और भी कुछ चीज़ जाननी है आपको, कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। कमेंट करेंगे, कुछ पूछेंगे, मार्केट के बारे में जानेंगे, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। मार्केट से अगर पैसा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब तो मार्केट भी बहुत सारी है, देखो बैंक निफ्टी, मैं आपको बिटकॉइन का भी दिखाऊँ, आप ये देखो, फेयर वैल्यू गैप पर टैप हुआ मार्केट ऊपर, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, ये वाला फेयर वैल्यू गैप कहीं ना कहीं मार्केट ने टैप किया, उसके बाद देखो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, किस तरह से काम करना है, कहाँ करना है, किधर बाय करना है, ये सब एसएमसी के अंदर बहुत अच्छे से प्ले हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा मार्केट समझ में भी आने लगेगा, लॉजिकल भी लगने लगेगा कि मार्केट एक्चुअल में मूव कैसे चल कर रहा है। तो एसएमसी और आईसीटी, ये दो कंसेप्ट हैं, सीखते रहिए, ठीक है, और ट्रेडिंग में बेहतर करते रहिए। और जिन जिन लोगों की ख्वाहिश है एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी जीने की, तो वो इसके ज़रिए कहीं ना कहीं वो सपने सारे पूरे हो सकते हैं। तो बट ये चीज़ ना मेहनत मांगती है, टाइम मांगती है, और मेहनत करते रहिए। और कोई सिखा रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, उसको गौर से सुनिए, ठीक है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने उस चीज़ पे बहुत टाइम दिया है, ठीक है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, और इसी तरह इन एपिसोड्स को प्यार देते रहिए। और कुछ चीज़ इम्प्रूवमेंट चाहिए ना, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।